बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिकोत्सव सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार व सहन नहीं थे। इसलिए सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। बाद में बाबा साहेब द्वारा यही भाषण किताब के रूप में लाया गया, जिसे आज भी दुनिया में खूब पढ़ा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले की वीडियो में आपने कांग्रेस बनाम समाज सुधार, समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे, इसके आगे बाबा साहेब ने लिखा था, क्या हिंदू एक समाज है? तो बाबा साहेब लिखते हैं, सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उसका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय तो सब जातियां एक हो जाती हैं, बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जाति से अलग रहने और अपनी पहचान बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। ये जातियां न केवल अपनी जाति में ही खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती है, बल्कि बहुत सी जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा व रहन सहन भी तय कर रखा है ताकि वह दूसरों से अलग दिखे। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियाँ होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की तरह बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह है जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल मिलाप नहीं करना चाहता। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। हर एक हिंदू में जो चेतना है वह उसकी जाति की चेतना है, सामूहिक चेतना नहीं है। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफ़ी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति को उनको यह मानने की स्वीकृति नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल विभिन्न समुदायों के असंगठित लोगों की भीड़ है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर दिखाई देने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों और विचारों की समानता से व्याप्त है। लेकिन इसी के कारण इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदू एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा सोचना किसी समाज के गठन में आवश्यक अवयवों को समझने में गलती का परिणाम होगा। शारीरिक रूप से पास रहने वाले मनुष्य वैसे ही समाज का निर्माण नहीं करते जैसे समाज का कोई सदस्य अन्य लोगों से दूर रहकर भी समाज की सदस्यता नहीं खोता। इसी प्रकार एक समान आदतों, परंपराओं, आस्थाओं और विचारों का होना लोगों को एक समाज के रूप में संगठित करने के लिए काफी नहीं है। वस्तुएं केवल भौतिक रूप से ईंटों की तरह एक से दूसरे इंसान को दी जा सकती हैं। इसी प्रकार एक समुदाय की आदतें और परंपराएं, विश्वास व विचार दूसरे समुदाय द्वारा अपनाए जा सकते हैं और इसी तरह दोनों में समानता का आभास हो सकता है। बिखेरने से संस्कृति व सभ्यता का विस्तार होता है और यही कारण है कि विभिन्न आदिवासी कबीलों में परंपराओं, आदतों, आस्थाओं व विचारों में काफ़ी समानता मिलती है। चाहे वे एक दूसरे के पास में नहीं रहते हैं, लेकिन इन समानताओं के बाद भी इन आदिवासी कबीलों का एक समाज नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि केवल कुछ समानताएं एक समाज की बनावट के लिए काफ़ी नहीं हैं। लोगों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उनका सबका समान अधिकार है। कुछ चीज़ों पर सबका समान अधिकार होना किसी चीज़ के आम अधिकार क्षेत्र में होने से अलग है और केवल यही एक मार्ग है जिससे लोग एक दूसरे के साथ
कुछ चीज़ों पर बराबर अधिकार पा सकें। यह मार्ग है आपस में एक दूसरे से जुड़कर रहना, सभी का एक दूसरे के संपर्क में बने रहना। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज में आपसी संपर्क और संवाद को बनाए रखकर ही अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। ठोस बात यह है कि यदि कुछ लोगों के आचरण दूसरे लोगों के आचरण के समान है तो यह काफ़ी नहीं होगा। समानांतर व्यवहार चाहे समानता के लिए ही क्यों ना हो, लोगों को एक समाज में बांधने में सक्षम नहीं है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि इंदौर की विभिन्न जातियां कई त्योहार मनाती हैं, लेकिन समान त्योहार विभिन्न जातियों द्वारा समान रूप से मनाए जाने पर भी एक समाज के रूप में नहीं बंध पाते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति सामूहिक गतिविधियों में भाग ले और योगदान करे। इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किसी व्यक्ति को सामूहिक समारोह में इस तरह शामिल किया जाए कि वह समूह की सफलता को अपनी सफलता और उसकी असफलता को अपनी असफलता माने। यही वह वास्तविक चीज है जो लोगों को आपस में बांधकर समाज बनाती है। जाति प्रथा समान व सामूहिक समारोह या क्रियाकलाप को रोककर इसने हिंदुओं को एक ऐसा समाज बनने से रोक दिया जिसका एकता भरा जीवन हो और अपने अस्तित्व में होने का एहसास होने से रोका है। इसके बाद बाबा साहेब जातियों का राष्ट्र व समाज विरोधी रूप के बारे में लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, प्रायः हिंदू यह शिकायत करते रहते हैं कि कुछ लोगों के खास गुट या गैंग पृथकता या विशेषता रखते हैं तथा समाज विरोधी भावनाएं भड़काते हैं। हिंदू उन पर सामाजिक शत्रुता की भावना पैदा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक शत्रुता की भावनाएं उनकी अपनी जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत के गीत गाकर आनंदित होती है, जैसे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुश होते थे। हिंदुओं का साहित्य जात पात की ऐसी वंशावलियों से भरा पड़ा है जिसमें किसी एक जाति को श्रेष्ठ और बाकी को निकृष्ट साबित करने की कोशिश की गई है। सहस्राब्दी खंड नामक ग्रंथ जाति प्रथा के खुरापाती साहित्य का एक नमूना है। यह सामाजिक शत्रुता की भावनाएं केवल जात पात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की ही कई उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पालशे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण। सभी अपने आप को ब्राह्मण जाति की ही उपजाति होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद समाज विरोधी भावनाएं बहुत साफ और उतनी ही उग्र हैं जितनी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यह सामाजिक घृणा की भावना हर उस जगह मिलती है जहां किसी समुदाय के अपने विशेष लाभ होते हैं, जो उस समुदाय को दूसरे समुदाय से आपसी मेल मिलाप करने से इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जो कुछ भी है वे उसकी रक्षा कर सकें। इस भावना से विभिन्न जातियों के बीच अलगाव और घृणा उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी कि अलग अलग देशों के बीच। ब्राह्मणों की मुख्य चिंता गैर ब्राह्मणों से निहित खुद के हितों की रक्षा करना है और गैर ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा की चिंता रहती है। इस प्रकार हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं बल्कि आपस में लड़ झगड़ रही जातियों का समूह है, जिनमें से हर अपने और अपने स्वार्थों के लिए लगा हुआ है। जाति प्रथा का एक अन्य पहलू भी है जो बहुत दुखद है। आजकल के अंग्रेजों के पूर्वज ने वॉर ऑफ रोजेस और करामबेल का युद्ध में आमने सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध में एक दूसरे के सामने लड़े थे उनमें कोई घृणा, वैमनस्य या दुर्भावना नहीं है। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखते हैं। पुश्तैनी वंशागत दुश्मनी भुला दी गई है, क्योंकि आज के गैर ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों को इसलिए माफ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों को उस अपमान के लिए माफ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों को किया था। अंग्रेजों और भारतीयों में ऐसे अंतर का क्या कारण है? स्वाभाविक रूप से इसके लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है। जाति और जातिगत चेतना ही अलग अलग जातियों के बीच पुराने झगड़ों की याद ताज़ा रखती है और इसी के कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना पैदा नहीं होती है।
जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोका है। इसके बाद बाबा साहेब आदिवासियों के उत्थान में बाधक जाति प्रथा के बारे में नजर डालते हैं। हाल ही में कुछ क्षेत्रों को वर्जित और कुछ को आंशिक रूप से क्षेत्र में शामिल किए जाने पर जो विवाद चला था, उसने लोगों का ध्यान अनायास ही आदिम आदिवासियों की स्थितियों की ओर आकर्षित किया है। इन आदिवासी कबीलाई लोगों की संख्या अधिक तो नहीं 1,30,00,000 होगी। आजकल यह संख्या बढ़कर कहीं अधिक हो भी चुकी होगी। यदि हम इस सवाल को छोड़ दें कि इनको संविधान में शामिल किया जाना उचित है या अनुचित, फिर भी यह सच है कि उस देश में जो हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता की डींगे मारता है, ऐसे देश में आदिवासी अपनी आदिम सभ्य अवस्था में ही रह गए। यह केवल असभ्य ही नहीं बल्कि इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे काम धंधे अपना रखे हैं जिनके कारण इन्हें आपराधिक वर्ग में रखा है। सभ्यता की छाती पर 1,30,00,000 लोग आज भी आदिम अवस्था में पड़े हैं और परंपरागत आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज ने इस बात की कभी शर्म महसूस नहीं की। यह ऐसी अजीब घटना है जिसकी मेरी नज़र में दूसरी कोई मिसाल नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति की क्या वजह है? इन आदिवासियों को सभ्य जीवन में लाने और जीवन यापन के लिए अधिक सम्मानजनक रास्ते अपनाने में कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? हिंदू लोग इन आदिवासियों की इस स्थिति का कारण इनके जन्मजात जड़ता को दोषी बताएंगे। हिंदू यह नहीं मानेंगे कि आदिवासी इसलिए आदिम जंगली रह गए क्योंकि उनको सभ्य बनाने, स्वास्थ्य सेवा देने, उनमें सुधार करने और सभ्य नागरिक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। क्या हिंदू इन आदिवासियों के लिए वह सब नहीं कर सकते थे जो ईसाई मिशनरी कर रहे थे? मैं कहूँगा कि नहीं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का अर्थ उनको अपना लेना, उनके बीच रहना, भाईचारे की भावना पैदा करना, संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें प्यार करना। लेकिन किसी हिंदू के लिए यह सब कैसे संभव होगा? उसका सारा जीवन ही अपनी जाति को बचाने में ही खप जाता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसकी वह किसी भी कीमत पर रक्षा करेगा। उसे यह कतई सहन नहीं हो सकता कि वह उस कुंजी को उन आदिवासियों, जो कि वैदिक काल से घृणित अनार्यों में से बचे हुए लोग माने जाते हैं, उनसे संबंध कायम रखने में गंवा दें। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू को पीड़ित मानवता के उत्थान की ओर उसके कर्तव्य के एहसास को नहीं सिखाया जा सकता। दुख का विषय यह है कि उसे अपने कर्तव्य का कितना भी एहसास करवाया जाए, लेकिन वह अपनी जाति की रक्षा को कायम रखने के कर्तव्य पर काबू रखने के योग्य नहीं बन सकता। उसके लिए अपनी जाति ही सब कुछ है। अतः जाति ही वह कारण है जिसकी वजह से हिंदू सभ्यता के बीच आदिवासी इस आदिम बर्बर दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। और हिंदुओं को ना तो इसके लिए शर्म है और ना ही कोई पछतावा। हिंदुओं ने इस सच्चाई को भी नहीं जाना है कि ये आदिवासी उनके लिए खतरे का कारण भी बन सकते हैं। यदि ये आदिवासी जंगली आदिम रहते हैं तो हिंदुओं को शायद कोई खतरा या हानि ना पहुंचाएं। लेकिन यदि ये गैर हिंदू को इनके सुधार पर अपना लेते हैं और अपने धर्म या पंथ में शामिल कर लेते हैं तो वे हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या व ताकत ही बढ़ाएंगे। यदि ऐसा होता है तो हिंदुओं को अपनी और अपनी जाति व्यवस्था को कोसने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा बाबा साहेब बताते हैं, जाति वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है। हिंदुओं ने आदिवासी आदिम लोगों को सभ्य बनाने का मानवतावादी काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म की सीमा में आने वाली निचली जातियों को जानबूझकर ऊंची जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने से भी रोका है। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। एक सोनार जाति है और दूसरी पठारे प्रभु जाति के बारे में है। दोनों महाराष्ट्र की काफ़ी जानी पहचानी जातियां हैं। समाज में अपने स्तर को ऊपर उठाने की सभी जाति समुदायों की आकांक्षा व इच्छा की तरह ही इन 2 समुदायों ने एक समय ब्राह्मणों के रहन सहन और व्यवहार को अपनाने की कोशिश की। सुनारों ने अपने आप को देवज्ञ ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया और उसी तरह व्यवहार करने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के रंग ढंग पर चलते हुए धोती की लांग दोहरी तह लगाकर पहनने लगे और अभिवादन में नमस्कार शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। ये दोनों ब्राह्मणों के विशेष रिवाज और अधिकार थे। धोती का इस प्रकार से बांधना तथा अभिवादन में नमस्कार कहना ब्राह्मणों को नहीं सुहाया और उन्होंने पेशवा राजा से आदेश निकलवाकर
सुनारों तथा ब्राह्मणों वाले तौर तरीके व विशेष अधिकार अपनाने के कदम पर रोक लगवा दी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर बंबई में रहने वाले सुनारों के खिलाफ कंपनी के काउंसिल प्रेसिडेंट से मनाही का ऑर्डर भी निकलवा दिया। यही दशा पठारे प्रभु जाति के लोगों की भी रही। उस समय में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन ब्राह्मणों में विधवाओं के विवाह का रिवाज नहीं था। इसलिए पठार प्रभुओं के एक वर्ग ने अपनी बिरादरी के दर्जे को ऊंचा करने के विचार से विधवा विवाह के अच्छे रिवाज को भी छोड़ दिया जो उनमें प्रचलित था। इस मुद्दे पर जाति के लोग दो धड़ों में बट गए। कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ। इस दौरान पेशवा राजाओं ने इनकी पुरानी परंपरा यानी कि विधवा विवाह के समर्थकों का साथ दिया और इस प्रकार पठार प्रभुओं को ब्राह्मणों के रीति रिवाज अपनाने तथा अपने सामाजिक दर्जे से ऊपर उठने से रोक दिया। हिंदू लोग मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म को फैलाया। वे ईसाई धर्म का भी उनकी प्राचीन धार्मिक अदालतों के आंकड़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असल में कौन सही है? वास्तव में मुस्लिम और ईसाई हमसे सम्मान के अधिक लायक हैं, क्योंकि उन्होंने असहमत लोगों को वह बातें मनाने के लिए मजबूर किया जिन्हें वे यानी कि मुसलमान और ईसाई उन लोगों की मुक्ति के लिए जरूरी समझते थे, या वे हिंदू जो दूसरों में ज्ञान का उजाला फैलाना नहीं चाहते थे और अंधेरे में ही रखने की कोशिश में लगे रहे। वे अपनी विद्वता और सामाजिक परंपराओं को उन लोगों में बांटना नहीं चाहते थे जो उनको अपने जीवन में ढालने के लिए राजी और तैयार थे। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यदि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू निर्दयी रहा है। जो क्रूरता से अधिक निंदनीय है एक बदतर दुर्गुण है। इसके बाद बाबा साहेब ने धर्म प्रचार में बाधक जातियों पर भी प्रकाश डाला। बाबा साहेब कहते हैं कि यह हमेशा से ही बहस का विषय रहा है कि हिंदू धर्म एक सेवाभावी यानी मिशनरी धर्म है या नहीं। कुछ लोग इसे मिशनरी धर्म कहते हैं, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि इतिहास में वह धर्म कभी भी मिशनरी नहीं रहा। इस संबंध में यह स्वीकार करना होगा कि एक समय तक हिंदू धर्म जरूर ही मिशनरी धर्म रहा है, क्योंकि इसके बिना भारत जैसे विशाल क्षेत्र में इसका फैलना संभव नहीं था। इसके साथ यह भी सच्चाई मान लेनी चाहिए कि आज का हिंदू धर्म मिशनरी धर्म नहीं है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म था या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म क्यों नहीं रह सका। मेरा उत्तर है कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था के जन्म के साथ ही इसका मिशनरी रूप खत्म हो जाता है। धर्म परिवर्तन में किसी व्यक्ति की आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं को अपने दिमाग में बैठाना ही अकेली समस्या नहीं है। धर्म परिवर्तन के बाद धर्म बदलने वाले व्यक्ति के लिए उस समुदाय के सामाजिक जीवन में खुद के लिए एक जगह तलाश करना ज्यादा मुश्किल समस्या है। मुश्किल यह है कि नया धर्म धारण करने वाले व्यक्ति को किस जाति में कौन सा स्थान दिया जाए। यह एक ऐसी समस्या है जो दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में लाने की इच्छा रखने वाले हर हिंदू को मुश्किल में जरूर डाल देगी। किसी जाति का सदस्य बनना किसी क्लब के मेंबर बनने की तरह आसान नहीं है। क्लब की मेंबरशिप हर किसी को मिल सकती है, लेकिन जाति की सदस्यता उस जाति में ही पैदा हुए लोगों तक सीमित होती है। जातियां स्वाधीन होती हैं, स्वायत्त होती हैं और किसी भी जाति में नए व्यक्ति को शामिल करने के लिए कोई भी ताकत मजबूर नहीं कर सकती। हिंदू धर्म अनेक जातियों का समूह है और हर जाति के लिए एक बंद समूह है। इसलिए हिंदू समाज में धर्म बदलकर बाहर से आने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार जाति ही वह कारण है जिसने हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने साथ शामिल करने से रोका है। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक हिंदू धर्म सेवाभावी मिशनरी धर्म नहीं बन सकता और इसकी शुद्धि के बारे में सोचना न केवल मूर्खता होगा बल्कि निरर्थक भी होगा। बाबा साहेब जाति प्रथा सामाजिक बिखराव व बुजदिली का बड़ा कारण है, इसके बारे में भी बात करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि का आंदोलन संभव नहीं है, वही कारण हिंदुओं में संगठन की भावना पैदा नहीं होने के लिए जिम्मेदार भी है। संगठन का मूल आधार व भाव यह है कि हिंदुओं के दिमाग से उस भय या कायरता को निकालना है जो बहुत बुरी तरह से हिंदुओं को सिख व मुसलमानों से अलग करती है
और जिसके कारण हिंदू को अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर विश्वासघात और चालाकी जैसी घटिया हरकतों के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि सिख या मुसलमान में वह शक्ति व क्षमता कहाँ से आती है जो उनको बहादुर और निडर बनाती है। मेरा मानना है कि बेहतर शारीरिक शक्ति, पौष्टिक भोजन या व्यायाम के कारण ऐसा नहीं होता। वह शक्ति उस भावना के कारण होती है कि किसी एक सिख को खतरे में देखकर सभी सिख उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और किसी मुस्लिम पर हमला होने की दशा में सारे मुसलमान उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन किसी भी हिंदू के अंदर यह भावना नहीं होती है। हिंदुओं को यह विश्वास नहीं होता है कि मुश्किल के समय कोई दूसरा हिंदू उसकी मदद के लिए आगे आएगा। हमेशा अकेलापन महसूस करने की नियति के कारण ही निर्बल ही रहता है। परिणाम स्वरूप असुरक्षा, भय और कायरता से ग्रस्त हिंदू या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है। जबकि ऐसे संकट के समय एक सिख या मुसलमान निडर होकर डटा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हालांकि वह अकेला है लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। उसके सिख या मुसलमान होने के आत्मविश्वास के सहारे वह मैदान में मुकाबला करने के लिए डटा रहता है। जबकि हिंदू में विश्वास नहीं होने के कारण उसे भागने व हार मानने पर मजबूर कर देती है। इस मुद्दे पर विचार करने पर सवाल उठता है कि आखिर वह क्या चीज़ है जिसके कारण एक सिख या मुसलमान इतना अधिक आश्वस्त रहता है और उसे मुकाबला करने के लिए हिम्मत आती है, जबकि एक दूसरे की सहायता की भावना की कमी के कारण हिंदू भय व निराशा से भर जाता है। आपको मालूम होगा कि इस फर्क का कारण उसके संगठित जीवन के ढंगों में है। सिखों और मुसलमानों के संगठित जीवन के ढंग से उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है, जबकि हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं है। सिख और मुसलमानों में एक जैसी सामाजिक मजबूती है जो उन्हें भाई भाई बनाती है। हिंदुओं के बीच आपस में सीमेंट जैसा जोड़ने वाला तत्व नहीं है और एक हिंदू दूसरे हिंदू को भाई नहीं मानता। इससे स्पष्ट हो जाता है क्योंकि एक सिख यह कहता है और महसूस भी करता है कि एक सिख या खालसा 1.25 लोगों के बराबर है। इससे पता चलता है कि क्यों एक अकेला मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा फर्क सिर्फ जाति के कारण है, इसलिए जब तक जाति रहेगी हिंदुओं में संगठन व एकता नहीं हो सकती, और जब तक संगठन नहीं है हिंदू कमजोर, दब्बू और डरपोक ही बने रहेंगे। हिंदू बार बार यह दावा करते हैं कि वे बहुत सहिष्णु यानी सहनशील लोग हैं। मेरी राय में यह उनकी एक बड़ी भूल व भ्रम है। ज़्यादातर अवसरों पर हिंदू सहिष्णु नहीं होते, और यदि कुछ अवसरों पर वह सहनशील होते हैं तो इसलिए कि वे इतने निर्बल और कमजोर होते हैं कि विरोध ही नहीं कर पाते, या उन्हें विरोध से कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल उदासीन होते हैं। यह कमजोरी व उदासीनता हिंदुओं के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि हिंदू अपमान और अन्याय को चुपचाप बुजदिली से सहन कर लेता है। हिंदू समाज में मोरिस के शब्दों में, जहाँ बड़े लोग छोटों को कुचल देता है, जहाँ ताकतवर लोग कमजोर को पीटता है, जहाँ क्रूर लोग बेखौफ होकर घूमते हैं, जहाँ दयालु लोग हिम्मत नहीं होने के कारण चुप हैं और बुद्धिजीवी वर्ग लापरवाह होते हैं। हिंदू देवता भी धैर्यवान व सहनशील हैं। इन सहनशील हिंदू देवताओं के कारण हिंदू समाज में दलितों और पीड़ितों की दयनीय दशा की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। उदासीनता किसी भी समाज को बीमार करने वाला सबसे खतरनाक रोग है। आखिर हिंदू इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण संगठन और आपसी मेल मिलाप तथा किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग भी संभव नहीं हो पाता। इसके बाद बाबा साहेब जाति से बहिष्कार, एक कठोर दंड के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मापदंडों, समुदाय के नेतृत्व, अधिकारों और समुदाय के हितों के खिलाफ उससे अलग अपने विचारों व विश्वासों द्वारा अपनी स्वतंत्रता और हित का जोरदार दावा करता है, तभी सुधारों की शुरुआत होती है। लेकिन ये सुधार जारी रहेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुदाय में इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रयासों के लिए समूह में कितनी गुंजाइश है। यदि ऐसे लोगों के लिए समूह का रुख न्यायपूर्ण, संतुलित और सहनशील है तो इसके सुधारवादी प्रयास जारी रहेंगे और आखिर में ये लोग अपने साथियों के विचारों में बदलाव लाने में सफल रहेंगे।
दूसरी ओर यदि समाज में सहनशीलता की भावना नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को निपटाने व उनकी आवाज़ दबाने में अपनाए जाने वाले हथकंडों को नहीं देखता, तो कुछ समय बाद ऐसे लोग जो सुधार चाहते हैं वे गायब हो जाएंगे, सुधार बेअसर हो जाएंगे और आखिर में सुधार ही समाप्त हो जाएंगे। अब किसी भी जाति को उसके नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति को बिरादरी से बाहर निकालने का अधिकार है। जब यह समझ लिया जाए कि बिरादरी से बाहर निकालने का अर्थ सामाजिक मेल मिलाप व व्यवहार पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है, तो इस पर स्पष्ट सहमति होगी कि समाज से निकाले जाने और मृत्यु दंड में कोई खास फर्क नहीं है। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हिंदू समाज में जातिगत रुकावटों को पार करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दबाव डालने का लोगों में साहस नहीं है। यह ठीक है कि व्यक्ति हर समय अपने साथियों के साथ सहमत कर व्यवहार नहीं रख सकता, लेकिन यह भी सच है कि उसके बिना उसका गुजारा भी नहीं होता। वह अपनी शर्तों पर साथियों के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन यदि वह अपनी शर्तें मनवाने में सफल नहीं होता तो किन्हीं भी सामूहिक शर्तों पर सामूहिक साथ पाने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह वह पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर देता है। कारण यह है कि वह समाज के बिना नहीं रह सकता। किसी भी व्यक्ति की दयनीय व बेबस दशा का लाभ उठाने के लिए एक जाति समूह हमेशा तैयार रहता है और अपने लिए उस व्यक्ति को मजबूर करता है। एक जाति आसानी से किसी सुधारक के जीवन को नरक बनाने के लिए अपने आप को एक साजिश में संगठित कर सकती है। यदि कोई साजिश करना अपराध है तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसी जाति समूह के नियमों के खिलाफ किसी विचारक व्यक्ति द्वारा साहसिक कदम उठाने वाले व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार के जघन्य अपराध को कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध क्यों नहीं घोषित किया जाता। लेकिन आजकल कानून भी हर जाति को अपनी जाति के लोगों के लिए सजा का प्रावधान करने और जाति के नियमों को न मानने वालों को बिरादरी से बाहर करने की सजा देने के लिए स्वतंत्रता देता है। सभी सामाजिक सुधारों का विरोध करने व उन्हें खत्म करने के लिए रूढ़िवादियों के हाथों में जाति एक मजबूत हथियार है। इसके अलावा बाबा साहेब जाति प्रथा ने आचरण को नष्ट किया है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, जाति प्रथा के कारण हिंदुओं के आचरण व नैतिकता पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। जाति पाति ने लोक कल्याण व सामाजिक उदारता की भावना को नष्ट किया है। अपनी ही जाति के प्रति प्रेम व दूसरी जाति के प्रति घृणा के भाव के कारण ही समाज में किसी भी विषय पर एक सहमति नहीं बन पाती है। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका एकमात्र समाज है, उसकी जाति के लोग ही उसकी जनता हैं। उसका समर्पण, निष्ठा व सामाजिक जिम्मेदारी की भावना केवल अपनी जाति तक ही सीमित है। जाति भेद के कारण अच्छे गुण और अच्छा आचरण जाति की सीमा तक ही रह गए हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति विद्वान, योग्य व नेक है, यदि वह अपनी जाति का नहीं है तो उसके प्रति कोई इज्जत, सम्मान, श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा, सहानुभूति तथा जरूरतमंद के लिए उदार व सहयोग के भाव का पूरी तरह से अभाव है। गैर जाति के पीड़ित व्यक्ति की पुकार को कोई नहीं सुनता है। यदि करुणा, दया और सहानुभूति के भाव पैदा होते हैं तो वे खुद की जाति के लिए शुरू होते हैं और खुद ही जाति तक ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए हमदर्दी का कोई स्थान नहीं रहता, इसका हकदार वह नहीं समझा जाता है। क्या एक हिंदू किसी महान सज्जन व नेक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार कर लेगा? इसका उत्तर यह होगा कि अपवाद के रूप में साधु महात्मा के अलावा हिंदू उस व्यक्ति की अगुवाई कतई स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी जाति का नहीं है। एक ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नेता का और एक कायस्थ केवल कायस्थ नेता का ही नेतृत्व स्वीकार कर उसके कहे अनुसार चलेगा। इस प्रकार अपनी जाति के अलावा अन्य जाति के व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों की तारीफ करना, उसकी अच्छाइयों की कद्र करना, सम्मान करना हिंदू का स्वभाव नहीं है। हिंदू सिर्फ अपनी जाति बंधुओं के ही सद्गुणों की प्रशंसा करना जानता है। हिंदुओं की सारी व्यवहार व आचरण नीति जंगली असभ्य कबीलों की नीति की तरह संकीर्ण, दूषित व बुरी हैं। वह यही कहता है कि चाहे व्यक्ति ठीक है या गलत, चाहे अच्छा है या बुरा, लेकिन वह मेरी जाति का तो है। हिंदुओं में सद्गुणों का पक्ष लेने तथा दुर्गुणों का तिरस्कार करने की कोई परवाह न होकर जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का सवाल सबसे ऊपर रहता है।
किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी हिंदुओं की इस सीमा तक अपनी जाति के हितों व स्वार्थों की रक्षा का गहरा भाव होना क्या देश के प्रति गद्दारी नहीं कही जाएगी? इसके बाद बाबा साहेब मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो इस बारे में चर्चा करते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, यदि आप में से कुछ सज्जन जाति प्रथा के कारण समाज में पैदा हुए प्रभावों की दुखदायी कहानियां सुनते सुनते थक गए हों तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पक्ष की ओर आता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के खिलाफ हूँ तो मेरी दृष्टि में एक आदर्श समाज क्या है? मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज होगा जिसकी नींव आज़ादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? भला भाईचारे के खिलाफ किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? मेरे विचार में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। इससे अलग मैं अन्य किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। यह ऐसे तरीकों, मार्गों व साधनों से भरपूर होना चाहिए ताकि एक भाग में होने वाले परिवर्तन दूसरे भाग में पहुंचाया जा सके। एक आदर्श समाज में भले के लिए ऐसे कई आपसी हित होने चाहिए जिनका आपस में जानबूझकर आदान प्रदान हो और जिनमें सभी भाग लें। कई तरह की रुचियां होनी चाहिए जो सहर्ष दूसरों तक पहुंचाए जाएं और उनसे विचार विमर्श किया जा सके। समाज में दूसरे संगठनों के रिवाजों, विचारों व व्यक्तियों के साथ निरंतर संपर्क व संवाद बना रहना चाहिए। बेरोक टोक मेल मिलाप होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ एक सामाजिक फैलाव होना चाहिए। यह भाईचारा है जो लोकतंत्र का एकमात्र दूसरा नाम हो सकता है। लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप मात्र नहीं है, यह बुनियादी रूप से संगठित व सामूहिक जीवन जीने तथा संयुक्त रूप से बातचीत के अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका भी है। लोकतंत्र का निचोड़ है अपने लोगों के लिए आदर और इज्जत का ढंग। क्या आज़ादी के लिए किसी को ऐतराज हो सकता है? कुछ लोग समाज में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार का विरोध करते हैं, जिसका अर्थ है जीवित रहने व काम करने के अधिकार का विरोध। आज़ादी जिसका अर्थ होता है परिवार के लिए भरण पोषण के लिए संपत्ति रखने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए जरूरी वस्तुओं को रखने का अधिकार हो। यहाँ आज़ादी का कोई विरोध नहीं है, तो फिर किसी व्यक्ति की क्षमता के प्रभावी और सही ढंग से उपयोग में लाकर लाभ उठाने की आज़ादी क्यों नहीं दी जाए? जात पात का पक्ष लेने वाले जो जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही आज़ादी मानते हैं, वे आज़ादी के इस स्वरूप को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी के लिए कोई भी अपनी रुचि का पेशा चुनने की आज़ादी आ सकती है। लेकिन इस प्रकार की आज़ादी पर ऐतराज व विरोध करना गुलामी को हमेशा के लिए कायम रखना है। गुलामी का मतलब यह नहीं है कि किसी को कानूनी रूप से अपने अधीन बना लिया जाए। इसका मतलब समाज की वह स्थिति है जिसमें कुछ लोग दूसरों द्वारा दिए ऐसे आदेश मानने पर मजबूर कर दिए जाते हैं जिससे उनके व्यवहार व रहन सहन पर अंकुश व रोक लगाते हैं। यह स्थिति वहाँ भी पाई जाती है जहाँ कानूनी रूप से गुलामी नहीं है, जैसा कि जाति प्रथा में होता है, या वहाँ मजबूर किया जाता है जो उन लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं अपनाए होते हैं। क्या समाज में समानता पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है? दरअसल यह फ्रांस की क्रांति का सबसे अधिक बहस का विषय और प्रबल विरोधी नारा था। समानता के खिलाफ दावे में दम हो सकता है और लोगों को यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इसमें क्या मतलब? समानता का विचार चाहे काल्पनिक ही हो, लेकिन फिर भी शासन करने के लिए इस विचार को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की शक्ति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंशानुगत। दूसरा, सामाजिक विरासत या समाज द्वारा दी गई पक्की जायदाद अर्थात माता पिता द्वारा पालन पोषण, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान को अर्जित करना और अन्य सब कुछ जो एक व्यक्ति को किसी अज्ञानी के मुकाबले में अधिक योग्य बनाती है। और अंत में तीसरा, उसके अपने प्रयास। इसमें कोई शक नहीं है कि इन तीनों बातों में मनुष्य बराबर नहीं है, लेकिन इसीलिए गैर बराबरी का व्यवहार करें क्योंकि वह हमारे बराबर नहीं है।
यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समानता के विरोधियों को देना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष के रूप में यदि किसी के प्रयास बराबर नहीं है तो उसके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जा सकता है। हर व्यक्ति की शक्ति व क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने के लिए उसे पूरा सहयोग व अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन यदि पहले दो कारणों से किसी व्यक्ति को असमान मानकर उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, जैसा कि किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? बहुत स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ने की प्रतियोगिता की दौड़ में चुने या जीत जाएंगे जिनके पक्ष में जन्म, शिक्षा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक संबंध तथा पुरखों से विरासत में मिली संपत्ति होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति का ही सिलेक्शन होगा। इसलिए जो ताकतें तीसरी श्रेणी के लोगों के साथ असमानता की बात करती हैं, वे ही ये ताकतें मांग करती हैं कि पहली दो श्रेणी के लोगों के साथ जहां तक हो सके समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर इसका उल्टा यह आग्रह किया जा सकता है कि सामाजिक संगठन के लिए यह लाभप्रद है कि उसके ज़्यादातर सदस्यों का सहयोग मिले, तो यह तभी संभव है जब उनके साथ दौड़ की शुरुआत से ही जहां तक हो सके बराबरी का व्यवहार हो। अर्थात समाज में एक सदस्य से अच्छा लाभ तभी लिया जा सकता है जब उसे बराबर बना दें। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि क्यों हमें समानता को स्वीकार करना चाहिए। एक सत्ताधारी व्यक्ति या राजनीतिज्ञ को आए दिन कई लोगों से मिलना पड़ता है। उसके पास ना तो इतना समय होता है और न ही यह जानकारी कि वह हर व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और उसके अनुसार ही व्यवहार करे। अर्थात हर व्यक्ति की आवश्यकता, उद्देश्य या उसकी योग्यता या क्षमता के अनुसार उससे व्यवहार करे। किसी के साथ चाहे कितना भी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष व सद्व्यवहार किया जाए, फिर भी इतनी विशाल जनसंख्या अर्थात मानवता को अलग अलग वर्गों में बांटना संभव नहीं है। इसलिए सत्ताधीश को सीधा साधा नियम अपनाना चाहिए और वह यह है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सब एक समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें वर्गीकरण या श्रेणी के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। समानता का सिद्धांत स्पष्ट तौर से एक भ्रम है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी यही एक रास्ता है जिससे कोई सत्ताधारी राजनीतिज्ञ राजनीति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से एक व्यवहारिक काम करती है जिसकी परीक्षण की कसौटी भी पूरी तरह से व्यवहारिक होती है। तो आज हमने बाबा साहेब के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की जो कि उन्होंने जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया था। बहुत कुछ पर चर्चा हो चुकी है और बहुत कुछ बचा है। आगे का भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इस तरह